नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू करें हेडलाइंस। नेपाल में बुध दिन और 3 गोटे में कोरोना के संक्रमित की संख्या 45 पहुंचल। प्रदेश 2 सरकार से घोषणा कल गेल दूसर चरण के राहत रकम जिला में भेजल गेल 17 करोड़ 80 लाख भेजने जानकारी। भारत से नेपाल सरकार के सहयोग पहल चरण में 23 टन दवाई हस्तांतरण दिल गेल। अध्यादेश तत्काल खारिज कर विपक्षी सबक मांग, सदन से नुका कर नहीं आनल गेल अध्यादेश मान्य नहीं हेबाक जिकिर। कोरोना वायरस मृतक संख्या बढ़त 1,79,000 संख्या पहुंचल। अब समाचार विस्तार में। बुध दिन और 3 गोटे में कोरोना के संक्रमित संख्या पॉजिटिव देखल गेल अछि। एहि संग नेपाल में कोरोना के संक्रमित संख्या 45 पहुंचल अछि। बीपी कोरेला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान परीक्षण में भेल नमूना में से बुध दिन 3 गोटे में पॉजिटिव देखल गेल। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के प्रवक्ता डॉक्टर विकास देवकोटा बतौलन। प्रवक्ता डॉक्टर देवकोटा के अनुसार वर्ष 24, 60 आ 72 वर्षक पुरुष सबक नमूना पॉजिटिव देखल गेल छल। क्वारंटाइन में रहल ई संक्रमित व्यक्ति सबके इलाजक लेल अस्पताल ल जेबाक तैयारी भ रहल ओ बतौलनि। धरानमा पीसीआर परीक्षण गरिएका नमुनाहरूमध्ये 3वटा नमुनाको परीक्षण पोजिटिभ आएको छ। 24 वर्षीय पुरुष, 60 वर्षीय पुरुष, 72 वर्षीय पुरुष गरेर 3वटा 100 उमेरका पुरुषहरू संक्रमित पहिचान हुनुभएको छ। यसरी हाल कुल संक्रमितको संख्या 45 पुगेको छ, जसमध्ये 7 जना निको भएर घर फर्किसक्नु भएको छ भने 35 जनाको विभिन्न अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ र आज पुष्टि भएका 3 जना अहिले क्वारेन्टाइनमा रहनु भएको छ र उहाँहरूलाई अस्पताल ल्याउने तयारी भइरहेको छ। उपचारमा रहनु भएको अस्पतालहरूमा तहिना बुध दिन 2 गोटे कोरोना संक्रमित इलाज बाद निक भक घर घुरल अछि। सेती प्रादेशिक अस्पताल से 29 वर्षक पुरुष 19 दिन बाद शुक्रराज ट्रॉपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल टेकू से 32 वर्षक पुरुष 19 दिन में डिस्चार्ज भेल अछि। मंग दिन सेती प्रादेशिक अस्पताल से 29 दिन बाद 1 गोटे डिस्चार्ज भेल प्रवक्ता देवकोटा बतौलनि। 2 जना आज डिस्चार्ज हुनुभएको छ। हिजो चाहिँ 1 जना 24 वर्षीय कोभिड-19 को संक्रमित पुरुष 29औं दिनमा सेती अस्पताल कैलालीबाट निको भई घर फर्किनु भएको थियो र आज सोही अस्पतालबाट 40 वर्षीय पुरुष 19 दिनपछि घर फर्कदै हुनुहुन्छ, डिस्चार्ज भएको छ। त्यसैगरी आजै टेकु अस्पतालमा उपचारको क्रममा रहेका 32 वर्षीय पुरुषको पनि आज 29औं दिनमा डिस्चार्ज भइरहेको छ। उहाँ डिस्चार्ज हुने तयारीमा हुनुहुन्छ। यसरी कुल संक्रमितहरूमध्ये निको भएर जानेको संख्या 7 पुगेको छ। बुध दिन धरि इलाज बाद निक भक डिस्चार्ज होबला सबक संख्या 7 पहुंचल अछि। एखन धरि स्वाब नमूना संकलन पीसीआर आ रैपिड डायग्नोस्टिक विधि से क 40,000 बेसी के नमूना परीक्षण भेल अछि। एखन धरि देश भरि 40,000 बेसी परीक्षण भेल अछि। पीसीआर आ रैपिड डायग्नोस्टिक आरडीटी विधि क 40,431 टा परीक्षण भेल मंत्रालय जनौलक अछि। पीसीआर विधि से 9,011, आरडीटी विधि से 31,430 नमूना परीक्षण भेल अछि। बीतल 24 घण्टा में 3,736 परीक्षण भेल प्रवक्ता देवकोटा बतौलनि। 2वटा विधिहरूमध्ये पीसीआर प्रविधिबाट गर्ने परीक्षणको हालसम्मको कुल संख्या 9,011 पुगेको छ। त्यसैगरी र्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्टबाट गरिने परीक्षणको संख्या 31,420 पुगेको छ। यसरी जम्मा हालसम्मको परीक्षणहरू 40,431 वटा भएका छन्। गत 24 घण्टामा 3,736 वटा नयाँ परीक्षणहरू भएका छन्। सब जिला में आरडीटी विधि से परीक्षण भ रहल अछि। प्रवक्ता देवकोटा के अनुसार एखन धरि प्रदेश नंबर 1 में 3,097, प्रदेश नंबर 2 में 3,925 आ बागमती प्रदेश में 5,915 परीक्षण भेल अछि। तहिना गंडकी प्रदेश में 4,272, प्रदेश नंबर 5 में 2,596, कर्णाली प्रदेश में 4,308 आ सुदूर पश्चिम प्रदेश में 7,307 टा नमूना परीक्षण भेल अछि। देश भर 8,595 गोटे क्वारंटाइन में रही रहे। उपत्यका में 3 आ उपत्यका बाहर 92 गोटे सहित देश भर 95 गोटे आइसोलेशन में रहे।
कोरोना वायरस के आशंका में सप्तरी के डाकनीश्वरी में कयल गेल आरटी परीक्षण में एक गोटे के कोरोना पॉजिटिव देखल गेल अछि। प्रदेश 2 सरकारक सामाजिक विकास मंत्रालय करैत आयल मीडिया ब्रीफिंग के क्रम में बुध दिन मंत्रालय के सचिव रामप्रसाद घिमरे देने जानकारी अनुसार आरटी परीक्षण में सप्तरी के डाकनीश्वरी एक व्यक्ति में कोरोना के संक्रमित देखल गेल जानकारी देलनि। प्रदेशमा पछिल्लो 24 घण्टामा गरिएको आरटी परीक्षणमा सप्तरी जिल्ला डाकनीश्वरी गाउँपालिकामा एकजनाको रिपोर्ट पोजिटिभ आएको छ। तहिना एखन धरि प्रदेश 2 में 620 टा गोटे के स्वाब परीक्षण कयल गेल अछि। चौही में 14 टा का नतीजा आब बाँकी रहल अछि। तहिना कऽ प्रदेश 2 में बुध दिन धरि 3877 गोटे आरटी परीक्षण कयल गेल अछि, जहि में से सबसे बेसी परसा जिले में 2400 गोटे के आरटी परीक्षण कयल गेल अछि। पिछला 24 घंटा में देश भरि में 429 टा आरटी परीक्षण कयल गेल अछि। नगरपालिकामा 117 जना, हनुमाननगर नगरपालिकामा 21 जना, महादेवा गाउँपालिकामा 11 जना, बोधे वर्षानी नगरपालिकामा 13 जना, बलान बिहोल गाउँपालिकामा 27 जना, तिलाठी कोइलाठी नगरपालिकामा 12 जना, खडक नगरपालिकामा 39 जना, राजगढ गाउँपालिकामा 2 जना, डाकनेश्वरी गाउँपालिकामा 2 जना, छिन्नमस्ता गाउँपालिकामा 10 जना, शम्भुनाथ नगरपालिकामा 2 जना, सुरुङ्गा नगरपालिकामा 7 जना, तिरहुत गाउँपालिकामा 12 जना, रूपनी गाउँपालिकामा 9 जना, सप्तकोशी नगरपालिकामा 171 जना, राजविराज नगरपालिकामा 44 जना गरी जम्मा 604 जनाको आरटी परीक्षण गरिएको छ। उता सिरा जिल्लामा भने सिरा नगरपालिका र सिरा अस्पतालमा 92 जना, नवराजपुर गाउँपालिकामा 7 जना, गोलबजार नगरपालिकामा 43 जना, कर्जनहार नगरपालिकामा 20 जना, नरहा गाउँपालिकामा 2 जना, 17 जना, मिर्चैया नगरपालिकामा प्रदेश 2 में एखन धरि 164 स्थान में क्वारंटाइन की व्यवस्था कयल गेल सो प्रदेश सरकार जानकारी देने अछि। तहिना क्वारंटाइन सब में कुल बेड के संख्या 3583 रहल अछि। क्वारंटाइन में 1188 गोटे, होम क्वारंटाइन में 2419 गोटे रहल अछि। तहिना आइसोलेशन बेड के संख्या 227 रहल अछि। प्रदेश में आइसोलेशन में 11 गोटे रहल अछि। प्रदेश 2 में सामाजिक विकास मंत्रालय बुध दिन भेल ऑनलाइन बैठक 14 सदस्य शिक्षा समूह समन्वय समिति गठन केलक अछि। ई समिति के स्थानीय तह संग समन्वय कऽ प्रदेशक 75 टा जिला में विद्यालय में राखल गेल क्वारंटाइन के अनुगमन, तथ्यांक संकलन, लेखाजोखा करबाक जिम्मेवारी देल गेल अछि। प्रदेश 2 सरकार दोसर चरण के राहत पैकेज के लिए 17 करोड़ 80 लाख रुपया जिला सब में भेजल गेल अछि। सामाजिक विकास मंत्रालय करैत आयल नियमित मीडिया ब्रीफिंग के क्रम में बुध दिन सचिव रामप्रसाद घिमरे कहने मीडिया ब्रीफिंग के उद्योग, वन, पर्यटन तथा वातावरण मंत्रालय मार्फत प्रदेशक सब 136 स्थान में तहक कुल 17 करोड़ 80 लाख रुपया भेजल गेल जानकारी देल गेल अछि। कोरोना वायरस नियंत्रण के लिए जारी लॉकडाउन के कारण समस्या में पड़ल सभक, विपन्न तथा मजदूर सभक लेल प्रदेश सरकार से घोषणा कयल गेल दोसर चरण के राहत पैकेज अनुसार ई रकम भेजल गेल अछि। मंत्री परिषद वैशाख 7 गते बैसल वैसार लक्षित परिवार के घर में सोझे राहत पहुंचेबा कहैत दोसर चरण के राहत पैकेज की घोषणा केने अछि। उद्योग मंत्रालय जिला स्थित घरेलू तथा साना उद्योग कार्यालय मार्फत राहत सामग्री खरीद करबाक आ पैकेट के तैयार कऽ पीड़ित के सूचित व्हाट्सएप में जिम्मा लगेबाक व्यवस्था कयल गेल अछि। तहिना वडा कार्यालय सब राहत पैकेट के प्राप्त केने 24 घंटा भीतर संबंधित परिवार के जिम्मा लगेबाक प्रावधान राखल गेल अछि। स्थानीय तह बुझौने सूची में कोनो समस्या देखल गेला पर जिला विपद व्यवस्थापन समिति आ प्रदेश सभा सदस्य सबके छानबीन कऽ वास्तविक पीड़ित के पहचान करबाक व्यवस्था समेत कयल गेल अछि। प्रदेश 2 सरकार एखन धरि 17,654 गोटे परिवार के राहत उपलब्ध कराबि चुकल सो जानकारी देलनि अछि। मुस्लिम संघ नेपाल जमाती सबके स्थानीय तह के संपर्क में जाकर तत्काल रैपिड डायग्नोस्टिक परीक्षण कराबऽ अपील केलक अछि। जमाती सब कोरोना संक्रमण फैलने हल्ला व्यापक भेला बाद सबके स्थानीय तह के संपर्क में जाकर परीक्षण कराबऽ संघ अपील केने अछि। संघ के अध्यक्ष अब्दुल सत्तार नेपाल में रहल तबलीगी अगुआ सबके कोनो जिला में भेलो पर परीक्षण कराबऽ आ कोरोना मुक्त रहल प्रमाण पत्र लेबऽ आग्रह केलनि अछि। सम्प्रदायमा नकारात्मक कुराहरू मार्केटमा बजारमा आएका छन्। यो विषयमा म अलिकति सबै मुस्लिम समुदाय र सबै चाहिँ नेपालीहरूलाई केही कुराहरू म राख्न चाहे। मैले यो संक्रमण जुन छ यो जाति विशेष नभइकन, वर्ग विशेष नभइकन यो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा एउटा
विज्ञानले पनि यसको चाहिँ उपचार नभएको अवस्था र यसको उपचार भनेको एउटा मात्रै सामाजिक दूरी हो भन्ने जुन एउटा सन्देश लिएर यो चाहिँ अहिलेको यो सङ्क्रमण भएको छ र यसमा हामी सबैले नेपाल सरकारले जुन एउटा लकडाउन चाहिँ को समय अवधि घोषणा गरेको छ त्यसलाई हामी सम्पूर्ण समुदायहरूले यसलाई पालन गर्नुपर्छ। जबसम्म हामी सामाजिक दूरीमा बस्न सकेनौँ तबसम्म यो रोगबाट हामी बच्न सक्ने अवस्था छैन र यो रोगको कुनै उपचार पनि अहिलेसम्म नभएका कारणले गर्दा पनि हामी सबै चाहिँ सामाजिक दूरीमा बस्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। खास गरेर तराईका केही जिल्लाहरूमा जुन भारतबाट नेपालमा प्रवेश गरेका मुस्लिमहरूले कोरोना सङ्क्रमण लिएर प्रवेश गरे भन्ने विषय अहिले अलिकति टटकारो विषय भएर आएको छ र यो विषयलाई म के भन्न चाहन्छु भने नेपाल सरकारले भारतबाट प्रवेश गर्ने जति पनि चाहिँ नाकाहरू छन् सम्भावित नाकाहरूमा बढीभन्दा बढी निगरानी बढाउनु पर्ने मैले महसुस गरेको छु। जुन मुस्लिमहरूबाट मस्जिदमा मान्छेहरू अपरिचित मान्छेहरू या बाहिरबाट आएर बसेका मान्छेहरू लुकाएर बसेको भन्ने जुन समाचारहरू हामीले सुन्न पाएका छौँ, वास्तवमा मस्जिदमा मान्छेहरू लुकाएर राख्ने ठाउँ होइन, त्यो त एउटा पूजापाठ गर्ने ठाउँ हो। मस्जिदमा मान्छे लुकेर बस्दैन, मस्जिदमा एउटा बस्ने ठाउँ भएको हुनाले त्यहाँ लुकाएर राखेको। अध्यक्ष सतार जमाती सब संक्रमण फैलेबाक समूह नि भेल बात में विश्वस्त होब ओ आग्रह कयलनि। जमाती समूह निस्वार्थ हिसाब से बचपन में प्रवचन में चलबाक अपन धर्म के शिक्षण करेबाक काज में मात्रे लागला के कारण हल्ला के पक्ष नहीं लाग ओ आग्रह कयलनि। विशुद्ध धार्मिक कार्यक्रम भेला से जमाती सबके नहीं छुबाक ओकरा सबके रास्ता में चल नहीं हेबाक धारणा त्याग से ओ सब में आग्रह कयलनि। कोरोना संक्रमण जाति आ वर्ग विशेष कई कर नहीं फैलेबाक कहत ओ नेपाल सरकार घोषणा कयने लॉकडाउन के पालना करते सामाजिक दूरी कायम कर सब में आग्रह सेहो कयलनि। अध्यक्ष सतार रामदान में सामूहिक नमाज पढ़बाक आ रोजा करबाक प्रचलन रहित आयल में यही वर्ष के एक ठाम में जमघट नहीं भक सामाजिक दूरी कायम क पढ़ आग्रह कयलनि। नेपालक लेल भारतीय राजदूत बिनिया में विनियोजित कोवात्रा कोरोना वायरस नियंत्रण के लिए नेपाल के प्रयास परीक्षण एशिया के लिए उदाहरण रहल बतौलनि। भारत सरकार सहयोग के अति आवश्यक दवाई हस्तांतरण करते राजदूत कोवात्रा कोविड-19 के नियंत्रण के लिए नेपाल प्रयास उदाहरण रहल बतौलनि। विश्वव्यापी महामारी के रूप में रहल कोविड-19 महामारी के सशक्त आ सकारात्मक रूप से नेपाल और नेपाली जनता का रहल सामना प्रशंसनीय मात्र निभक एशिया क्षेत्र के लिए उदाहरणीय रहल ओ बतौलनि। नेपाल संगे क्षेत्रीय देश भीतर सरकार सकारात्मक सहयोग महत्वपूर्ण रहल कहते राजदूत कोवात्रा पहिल चरण में 23 टन दवाई हस्तांतरण भेल बतौलनि। भारत सरकार आ भारतीय जनता दिश उदाहरण रहल सशक्त और सकारात्मक रूप से सामना किया था, कर रहे हैं, करते रहेंगे। ये न केवल प्रशंसनीय है, मैं कहूँगा ये एक पूरे क्षेत्र के लिए उदाहरण है, उदाहरणीय है। नेपाल के साथ साथ क्षेत्रीय स्तर पर दक्षिण एशिया के सभी देशों का आपस में सकारात्मक सहयोग भी कोविड-19 से सामना करने के लिए अति आवश्यक है। लगभग 23 टन की औषधि जो कि भारत सरकार की तरफ से, भारत की जनता की तरफ से, ये औषधि मैं मानता हूं कि हमारे देशों के सहयोग का एक उदाहरण है। और कोविड-19 को लड़ने के लिए जितना भी हम देशों ने अकेले किया, आपस में मिलके किया, दूसरों देशों के साथ मिलके किया, वो पूरी श्रृंखला की एक कड़ी है, एक चरण है। आगे आने वाले सप्ताहों में इसके दूसरे चरण भी होंगे। मेरा ना केवल विश्वास है बल्कि मैं निश्चय के साथ कह सकता हूं कि इसका अगले हफ्ते तक एक दूसरा चरण भी होगा, जो कि हम
जो कि हमारे सहयोग का एक और सहयोग सामग्री बुझैत स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्री भानुभक्त ढकाल कोनो कठिन परिस्थिति में सेहो भारत नेपाल के सहयोग करबाक उदाहरण देने ओ बतौलनि। अपना के पड़ल समस्या में सो पड़ोसी के नाता से भारत के सद्भाव आ सहयोग के लेल मंत्री ढकाल धन्यवाद ज्ञापन केलनि। छिमेकी हुनुको नाताले हामीलाई अप्ठ्यारो नपरोस् भन्नका निम्ति जे सद्भाव सदिच्छा राख्नुभएको छ यो प्रति म धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामी यस मानेमा पनि अलि बेसी सतर्क छौँ। चीनमा यो रोग उत्पत्ति भयो, युरोप अमेरिका हुँदै यो मित्र राष्ट्र भारत पनि आइपुग्यो। जब मित्र राष्ट्र भारतमा यो महामारी फैलिने खालका सङ्केतहरू भयो, अब हामी उच्च जोखिममा छौँ भन्ने निष्कर्ष निकालेर हामीले हाम्रो तयारी र सावधानीलाई एक स्तर माथि पुर्यायौँ। किनभने यो महामारी मात्र होइन। भारत सरकार विभिन्न 18 किसिम के 23 टन दवाई नेपाल के देने। पर्याप्त सहयोग नेपाल के लिए भारतीय राजदूत कुवात्रा स्वास्थ्य मंत्री ढकाल के हस्तांतरण केलनि। पैरासिटामोल 3.2 लाख डोज आ हाइड्रोक्सिक्लोरोक्विन 2.5 लाख डोज का कुल 8.25 लाख डोज अत्यावश्यक दवाई सब नेपाल के सहयोग केने। दवाई सब विभिन्न चरण में पर्याप्त हेबाक मंत्रालय जनौलक। एहि बीच बुधदिन चीनक तिब्बत सरकार सो विभिन्न स्वास्थ्य सामग्री सहयोग केने। 10,000 एनमाक्स, 90,000 थान पीपी आ 1,000 थान इंडेप्सिक थर्मोमीटर सहयोग केने मंत्रालय जनौलक। तहिना 2टा PCR मशीन बीटीएन सहित 20,000 थान टेस्टिंग किट, 50 वक्स डिसइंफेक्शन वेट वाइप सेहो देने। यी स्वास्थ्य सामग्री चीनिया अधिकारी सब बुधदिन तातो पानी नाका से नेपाली पक्ष के हस्तांतरण केने। बुधदिन साँझ धरि स्वास्थ्य सामग्री काठमाडौँ पहुँचबाक स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटा बतौलनि। कोरोना वायरस रोकथाम के लिए लागू कैने लॉकडाउन के बुधदिन 30 दिन रहल। सरकार कोरोना वायरस के रोकथाम आ नियंत्रण के लिए लॉकडाउन केने 30 दिन रहल। सरकार बीतल चैत 11 गते इमर लॉकडाउन केने। लॉकडाउन से दैनिक जीवन प्रभावित भेल। कार्यालय, यातायात, पर्यटन, धार्मिक मठ मंदिर में असर पड़ल। अत्यावश्यक काज आ सेवा के लिए मात्र सड़क में आब सरकार पासक व्यवस्था केने। स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, संचारकर्मी, बैंकर लगायत के अत्यावश्यक सेवा में कार्यरत कर्मचारी सबक सवारी साधन सबक फाटफूट चलल। तहिना अत्यावश्यक खाद्य सामग्री बिक्री करे वाला दुकान सब दोपहर के समय में सो खुलल देखल गेल। सुरक्षाकर्मी से लॉकडाउन के पालना कराब सड़क में चौक में कड़ाई कैलक। सरकार वैशाख 15 गते धरि लॉकडाउन के समय तोकने। नेपाल में एखन कोरोना वायरस के संक्रमण में पड़ल व्यक्ति सब के संख्या 45 पहुँचल। तहिना 5 गोटे निगभक घर घुरल। कोरोना वायरस नियंत्रण के लिए रोकथाम के लिए सरकार लागू के लॉकडाउन के कारण से काठमांडू के पशुपतिनाथ क्षेत्र, बौद्ध स्तूपा क्षेत्र सुनसान देखल गेल। लॉकडाउन भेल बृहस्पति दिन 1 महीना पहुँचल। लॉकडाउन के असर कार्यालय, यातायात, पर्यटन, धार्मिक मठ मंदिर सब दिस पड़ल। सब दिन भीड़ होवला रहवाला विश्व संपदा सूची में रहल हिंदू धर्मावलंबी सबक शक्तिपीठ आराध्यादेव पशुपतिनाथक मंदिर क्षेत्र एखन लॉकडाउन के कारण सुनसान देखल गेल। मंदिर भीतर नियमित पूजा संचालन भेलो पर बाहर से जाए वाला भक्तालु सबक प्रवेश रोक लगौने। मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार संगे और गेट सब में सेहो ताला लगौने। सामान्य अवस्था में व्यस्त रह वाला यही क्षेत्र के लॉकडाउन के पूर्ण पालना भेल पाओल गेल। रोटरी क्लब थ्यापली स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के स्वाब कलेक्शन के बूथ हस्तांतरण केलनि। बुधदिन क्लब के पदाधिकारी मंत्रालय में पहुंचकर मंत्री भानुभक्त ढकाल के स्वाब कलेक्शन बूथ हस्तांतरण केने। मंत्रालय के सहप्रवक्ता समीर कुमार अधिकारी स्वास्थ्यकर्मी स्वाब भीतर जाकर स्वाबक नमूना लेबाक बतौलन। कलेक्शन बूथ के माध्यम से स्वाब नमूना लेब सहज हैत। यो स्वाब कलेक्सन बुथ हो क्या, यो चाहिँ यसले चाहिँ हामीले पिपी लगाएर स्वाब कलेक्सन गरे जस्तै यो बक्सभित्र बसेर स्वास्थ्यकर्मीहरूले चाहिँ घाँटी घोड्यालको नमुना लिनलाई सजिलो हुन्छ भन्ने हिसाबले यो बुथ ह्यान्डओभर भएको मन्त्रालयमा। यो ह्यान्डओभर चाहिँ रोटरी क्लब थापाथलीको तर्फबाट स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई माननीय मन्त्रीज्यूलाई ह्यान्डओभर भएको हो। यो यहाँबाट चाहिँ हाम्रो लजिस्टिक अफिसर भनेको व्यवस्थापन महाशाखा स्वास्थ्य विभागमा जान्छ। त्यहाँबाट चाहिँ आवश्यकता अनुसार अन्त परिचालन गरिन्छ। कहाँ केसहरू बढ्छ, कहाँ बढी कलेक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ त्यस अनुसार हामीले परिचालन गर्छौँ। पिपी सेट कम्प्लिट सेट चाहिँ आज 1,000 थान
माननीय मन्त्रीज्यू ज्येष्ठ महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रीज्यूको पनि सम्मुख उपस्थितिमा ओल्ड भिजन इन्टरनेसनलले ह्यान्डओभर गरेको 1000 थान सेट पिपी आज थप ह्यान्डओभर भएको छ। यो सँगसँगै बुध दिन वर्ल्ड भिजन 1000 थान पीपी सेहो मंत्रालय के हस्तांतरण केने छ। प्राप्त भेल स्वास्थ्य सामग्री व्यवस्थापन महाशाखा में भंडारण हैत देशक कोनो ठाम में आवश्यक पड़ला पर स्वाब कलेक्शन बूथ आ पीपी महाशाखा से पठेबाको बतौलनि छ। काठमाडौँ के पिंगाला स्थान स्थित रामघाट प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लॉकडाउन की अवस्था में सो खोप तालिका अनुसार के खोप कार्यक्रम के निरंतरता देने छ। प्रत्येक बुध दिन नियमित रूप में लगबैत आयल खोप कोरोना वायरस के संक्रमण रोकथाम के लिए सरकार लॉकडाउन केला बाद रोकायल अछि। मुदा एखन स्वास्थ्य केंद्र सुरक्षा प्रबंध सब मिलाकर नियमित खोप फेर निरंतरता देने छ। स्वास्थ्य केंद्र के जन स्वास्थ्य निरीक्षक रंजना कुमारी शाह लॉकडाउन के समय आ कोरोना के संक्रमण के जोखिम भेल अवस्था में संक्रमण नहीं हेबाक विषय के ध्यान दैत खोप कार्यक्रम संचालन कयल गेल ओ बतौलनि छ। खास गरेर आज चाहिँ हाम्रो बुधबार हैन यो रामघाट पीएचसी मा चाहिँ नियमित खोप प्रोग्रामहरु चाहिँ हप्ताको एकचोटी प्रत्येक बुधबार चाहिँ लगाइन्छ। यो लकडाउनले गर्दाखेरि यो 2 हप्ता बीचमा चाहिँ हामी खोप चलाउन पाएनौं र लकडाउन पछि चाहिँ आज चाहिँ खोप लगाएको। यो खोप भनेको चाहिँ आज लगाउने खोप चाहिँ 2 वर्ष भन्दा मुनिको बच्चाहरूलाई चाहिँ जुन नेपाल सरकारले तोकेको छ राष्ट्रिय खोप प्रोग्राम अन्तर्गत परेको सबै खोपहरू चाहिँ आज लगाउने हो हैन। यो खोप चाहिँ अब जन्मेदेखि चाहिँ 2 वर्षसम्म खास गरेर 15 महिनासम्मको बच्चाहरूलाई चाहिँ विभिन्न रोगहरूबाट बचाउनको लागि चाहिँ रोग लाग्नुभन्दा अगाडि नै यो खोप चाहिँ लगाइन्छ र अरू खोप रोगहरू नलागोस् भनेर खास खोप लगाउने हो हैन। अनि यसमा आज लगाउने भनेको हाम्रो राष्ट्रिय खोप तालिका अनुसार नै जन्मिने बित्तिकै लगाउनु पर्ने बीसीजी, त्यसपछि 10 हप्ता 14 हप्तामा लगाउने चाहिँ पेन्टा, 6 हप्ता 10 हप्ता र 14 हप्तामा पेन्टा, पीसीबी, एफआईपीबी, अनि 9 महिनामा लगाउने चाहिँ एमआर, त्यसपछि चाहिँ 12 महिनामा लगाउने जेई जापानिज इन्सेफ्लाइटिस हो र 15 महिनामा लगाउने एमआर खोप। यति चाहिँ हामी चाहिँ आज लगाएको हो। अनि यो लकडाउनको समयमा राष्ट्रिय खोप तालिका अनुसार शिशु जन्म भेला लगले बीसीजी 6 हप्ता आ 10 हप्ता में डीपीटी हेपेटाइटिस बी ह पोलियो आ पीसीबी 14 सप्ताह में डीपीटी हेपेटाइटिस बी ह पोलियो आ आईपीवी के खोप लगावा पड़त। तैना बच्चा जन्म भेला लगले 9 महीना में पीसीबी दादुरा रुबेला, 12 महीना में जापानिज इन्सेफेलाइटिस, 15 महीना में दादुरा रुबेल खोप लगाउल जेबाक खोप तालिका रहलै छ। राष्ट्रीय पुनर्निर्माण प्राधिकरण कोरोना वायरस के नियंत्रण आ रोकथाम के लिए कयल गेल लॉकडाउन के कारण पुनर्निर्माण के कार्य में असर पड़ल बतौलनि छ। प्राधिकरण के प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सीओ सुशील ग्यावाली बुध दिन न्यूज एजेंसी नेपालक संवाददाता संग बात करते कोरोना वायरस की महामारी की असर पुनर्निर्माण में कार्य में गंभीर रूप में पड़ल बतौलनि छ। 2072 साल वैशाख 12 गते भूकंप बाद 5 वर्ष होबा 2 दिन मात्रे बाँकी रहला से प्राधिकरण के सीओ ग्यावाली लॉकडाउन के कारण अर्थतंत्र में गंभीर असर पेने ऐसा पुनर्निर्माण के बजट में सो असर पड़बाक बतौलनि छ। ओ कोरोना राजस्व संकलन प्रभाव पड़बाक एहि से प्राधिकरण के स्रोत व्यवस्थापन में समेत असर पड़बाक बतौलनि छ। मुदा निजी आवास निर्माणक लेल बजेट अभाव होबाक बतौलनि छ। 488 अरब बराबरको रकम चाहिँ पुनर्निर्माणको कामको निम्ति हामीलाई आवश्यक पर्ने हो। त्यो रकम मध्येमा हामी अहिले 300 अरब भन्दा माथि नै चाहिँ यसको हामीले खर्च गरिसकेको अवस्था छ। चाहिँ स्वाभाविक ढङ्गले वित्तीय स्रोतमा पुनर्निर्माणको कामको निम्ति अहिलेको पछिल्लो अवस्थाले राजस्व सङ्कलनको जुन खालको अवस्था छ त्यसमा यसले असर पार्छ नै। अब त्यो हाम्रो त्यो देखिएकै अवस्था छ। तर अहिले त्यसको असर कति हुन्छ भनेर चाहिँ आकलन गर्नलाई अझै चाहिँ यो लकडाउनको समय कहिलेसम्म जान्छ भन्ने कुरा चाहिँ निश्चित नहुँदासम्म हामीले ठ्याक्कै यति हुन्छ भनेर भन्न सक्ने अवस्था छैन। तर यसले केही न केही प्रभाव पार्छ नै। चाहिँ जसको कारणले गर्दाखेरि त्यो स्रोतको व्यवस्थापन गरिकन अर्को वर्ष पनि हामीलाई कति स्रोत उपलब्ध हुनसक्छ त्यो कुरा पनि चाहिँ हामीले चाहिँ छलफलमा छौँ। अहिले बजेट तयारीकै क्रममा हामी चाहिँ अर्को आर्थिक वर्षको पनि छौँ र चाहिँ त्यसले चाहिँ एउटा असर त्यसले त्यो कारणले पार्ने अवस्था देखिएको छ। तर त्यति हुँदाहुँदै पनि हामी मूलभूत रूपमा
निजी आवासको काम सम्पन्न गर्नको निम्ति हामी बजेटको अभाव हुन दिँदैनौँ र त्यसको निम्ति हामी नेपाल सरकारसँग अर्थ मन्त्रालयसँग हामी सघन छलफलमा छौँ र त्यसको स्रोत चाहिँ हामी व्यवस्थापन गर्छौँ। निजी आवासमा जनतालाई घर बनाउने कुराको निम्ति यो चाहिँ महामारीको जुन चाहिँ समय खुल्ने बित्तिकै त्यो काम अगाडि बढ्ने कुराको निम्ति समस्या छैन। जहाँसम्म शिक्षण संस्थाहरूमध्ये हाम्रो जति पनि शिक्षण संस्थाहरू बाँकी छन् हाम्रो सामुदायिक तहमा बनाउनु पर्ने विद्यालय व्यवस्थापन समितिबाट त्यसलाई चाहिँ हामी टुङ्गो लगाउने गरेर जान्छौँ। विद्यालयको कभरेजको हिसाबले हामी टुङ्गो लगाउँछौँ भने चाहिँ स्वास्थ्य संस्थाहरू जति पनि छन् त्यसलाई चाहिँ झन महत्त्व दिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ अहिले स्वास्थ्य संस्थाहरूतर्फ। र हामीले चाहिँ गाउँ गाउँमा स्वास्थ्य संस्थामा अब यो कोरोनाको कारणले देखा परेको जुन खालको जटिलता छ यसलाई समेत पनि ध्यानमा दिइकन हाम्रो पूर्वाधार र सेवा सुविधाहरूको स्तर बढाउनु पर्ने अवस्था देखा परेको छ। त्यसले गर्दा हामी त्यसमा पनि अलिकति बढी ध्यान दिन्छौँ र अहिले पछिल्लो क्षणमा चाहिँ हाम्रो यो यसमा विश्व ब्याङ्क लगायतको निकायहरूले पनि केही थप सहयोगहरू सीओ गेवाले कोरोना पड़ल प्रभाव से पुनर्निर्माण के बाकी कार्य संपन्न कर चुनौती देने समेत बतौलन। प्राधिकरण एखन निजी आवास पुनर्निर्माण के काज में 88% प्रगति भेल बतौलनि। संसद में प्रतिनिधित्व करबाक विपक्षी दल सब सरकार जारी कयने अध्यादेश कोनो हालत में सो खारिज कयल जेबाक बतौलनि। नेपाली कांग्रेसक पार्टी कार्यालय सोनापा में भेल परामर्श में विपक्षी दल सब अध्यादेश खारिज कयल जेबाक बतौलक। देश संकट संग जुझि रहल समय संविधानक भावना आ लोकतांत्रिक मूल्य मान्यता विपरीत अन्य अध्यादेश खारिज कयल जेबाक विपक्षी दल सब एकमत भेल। प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रामचंद्र पौडेल अध्यादेश समेत कुनियत आयल बतौलनि। सुशासन लोकतांत्रिक तरीका से शासन चलेबा का राज्य में सब जनता पहुँच हो पड़ा भेलो पर एक व्यक्ति के इशारा में राज्य चलेबा गलत नियत अध्यादेश आयल ओ बतौलनि। सत्ता पक्ष बाहेकका पार्टीहरूलाई यो पार्टी कार्यालयमा बोलाएर हामीले छलफल गऱ्यौँ। अहिलेको यो अध्यादेश जो चाहिँ आएको छ यो अध्यादेशको बारेमा अब यहाँ आज चाहिँ सबै पार्टीको एक किसिमको एउटै किसिमको धारणा यहाँ बन्यो कि सबैले यो अध्यादेश चाहिँ यो समयमा आयो, यो कुसमयमा आयो र यसले कुनियत लिएर आयो, कुसमयमा कुनियत लिएर आयो भन्ने कुरामै सबै जाने पार्टीहरूको मत एकमत देखियो। कांग्रेसक दोसर नेता कृष्ण प्रसाद सिटौला संवैधानिक भावना विपरीत अन्य अध्यादेश लोकतांत्रिक मूल्य मान्यता कमजोर बनाउने बतौलन। अध्यादेश फिर्ता सरकारक एकमात्र विकल्प भेल कहैत ओ फिर्ता नहीं भेला पर कड़ा आंदोलन हेबाक चेतावनी देलनि। देश लॉकडाउन में रहल समय सांसद के छिड़क अध्यादेश आनबाक बात कोनो हालत में मान्य नहीं हेबाक ओ बतौलनि। पूर्व प्रधानमंत्री सेहो रहल समाजवादी पार्टी के संघीय परिषद अध्यक्ष डॉक्टर बाबूराम भट्टराई अध्यादेश तत्काल फिर्ता कर आग्रह कयलनि। कसरी गर्ने फिर्ता यो अध्यादेश? होइन, उहाँलाई पहिलो कुरो त यो अध्यादेशलाई फिर्ता उहाँ आफैले गर्नुपर्छ, किन आम जनताले सबैले सुविरोध गरिसके त्यसलाई आत्मसात गर्दै। दोस्रो कुरो संसदको चाहिँ एउटा चाहिँ सोसियल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गरेर बैठक चाहिँ बोलाउनुपर्छ र संसदले यसलाई अस्वीकृत गर्नुपर्छ। त्यसमा पनि उहाँहरू तयार हुनुहुन्न भने जनता सबै चाहिँ दलहरू नागरिक समाज उठेर यसलाई चाहिँ रोक्नुपर्छ, त्यसको निम्ति आन्दोलन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो सहमति बनेको छ। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष उपेंद्र यादव लोकतांत्रिक प्रणाली में प्रभाव करे वाला दल सबके अस्थिर बनेबाक आ देश के अस्थिरता दिस ल जेबाक उद्देश्य से अध्यादेश आयल बतौलनि। संवैधानिक निकाय के कब्जा कर लोकतंत्र के दुर्घटना में पड़बाक आ देश के बर्बाद कर सर्वसत्ता लादबाक लेल अध्यादेश आयल यादव के कहबै। यो दुईटा अध्यादेश जुन ल्याएको छ यसले लोकतान्त्रिक प्रणालीमाथि नै प्रहार गर्ने, दलहरूलाई अस्थिर बनाउने र मुलुकलाई नै चाहिँ के छन् अस्थिरतातर्फ लाने, राज्यका संवैधानिक निकायहरू सम्पूर्ण अङ्गलाई कब्जा गर्ने र अन्तत्वगत लोकतन्त्रलाई दुर्घटनामा पारी धरापमा पारी मुलुकलाई बर्बाद गर्दै एउटा सर्वसत्तावाद तर्फ चाहिँ के छ भने डोर्याउने, मुलुकलाई लैजाने का लागि ल्याइएको हो।
राष्ट्रीय जनता पार्टी राजपा नेपालक अध्यक्ष मण्डलक संयोजक शरद सिंह भण्डारी देश के सर्वसत्तावाद आ निरंकुशता दिस ल जेबाक सुनियोजित किसिम से अध्यादेश आयल बतौलन अछि। सामाजिक दूरी कायम कैलो पर संसद बैठक संचालन कैल जेबाक ओ बतौलन अछि। त्यो अध्यादेशको पृष्ठभूमिको बारेमा पनि हामीले चिन्ता विश्लेषण गर्यौँ। यो अध्यादेश भनेको अहिले तत्काल दुईटा अध्यादेश आएको हो। यो अध्यादेश हठात आयो अथवा यसका पछाडिका चिन्ता विभिन्न चिन्ता चाहिँ घटनाहरूले गर्दाखेरि हामीले सबै कुरालाई चाहिँ हामीले विश्लेषण गर्दाखेरि चाहिँ हामीले सुरुदेखि नै यो सरकारको निर्माणदेखि अहिलेसम्मको चाहिँ जति पनि गतिविधि विशेष गरिकन अहिले सरकार प्रमुखको छ त्यहाँ त्यो सम्पूर्ण गतिविधिलाई केलाएर हेर्दाखेरि के छ भने यो सुनियोजित किसिमबाट चाहिँ मुलुकलाई चाहिँ त्यहाँ एउटा चाहिँ सर्वसत्तावादतिर लिएर जाने एउटा चाहिँ निरंकुशतातिर लिएर जाने भन्ने खालको चाहिँ विभिन्न सिरिजहरूको चाहिँ एउटा कडी भनेको चाहिँ अहिलेको अध्यादेश भन्ने कुरा हामीले ठहर गरेको छौँ त्यहाँ। कांग्रेस प्रवक्ता विश्व प्रकाश शर्मा के अनुसार बैसार में कांग्रेस सभापति शेर बहादुर देउवा संसार कोरोना संग जुझ रहल समय नेपाल संग सो कोरोना संग लड़नाई की बाहेक और विकल्प नहीं भेल धारणा राखलनि सुन। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। विश्वव्यापी रूप में फैलल कोरोना वायरस के कारण मृतक संख्या 1,79,840 पहुंचल है। संक्रमित के संख्या विश्व भर में 25,85,195 पहुंचल है। संक्रमित में से 7,05,691 गोटे इलाज बाद ठीक भेल है। कोरोना वायरस से सबसे बेसी अमेरिका प्रभावित बनल है। अमेरिका में बुध दिन धरि 45,356 गोटे की मृत्यु भ चुकल है। ओतः 8,19,321 गोटे संक्रमित रहल है। दोसर सबसे बेसी इटली में 24,648 गोटे के जान गल है। इटली में 1,83,957 गोटे के संक्रमित रहल है। तेना स्पेन में 21,717 गोटे के मृत्यु भ चुकल है। फ्रांस में 20,716, बेलायत में 18,119, ईरान में 5,391 आ बेल्जियम में 6,232 गोटे की मृत्यु भेल। चीन में 4,632 गोटे की मृत्यु भेल। एम्हर दक्षिण एशियाली देश भारत में मृतक संख्या 652 पहुँचल। ओतः 20,471 गोटे संक्रमित रहल। तहिना पाकिस्तान में 209 गोटे की मृत्यु आ 9,749 गोटे के संक्रमित रहल। अंत में हेडलाइंस एक बार फिर से। नेपाल में बुध दिन और 3 गोटे में कोरोना के संक्रमण देखल गेल। संक्रमित के संख्या 45 पहुंचल। प्रदेश 2 सरकार से घोषणा कैल गेल दोसर चरण के राहत रकम जिला सब में भेजल गेल। 17 करोड़ 80 लाख भेजने जानकारी। भारत से नेपाल सरकार के सहयोग पहिल चरण में 33 टन दवाई हस्तांतरण दिल गेल। अध्यादेश तत्काल खारिज करब विपक्षी सभक मांग। सदन से नुका कऽ आनल गेल अध्यादेश मान्य नहीं हेबाक जिकिर। आ कोरोना वायरस के मृतक संख्या बढ़ैत 1,79,000 पहुंचल। एखन के लिए समाचार अतबे। पल पल खबर तेज नजर देखैत रहब अपन टेलीविजन। नमस्कार।